नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक, टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में देखते हैं। बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसने अपने सभी टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया है। इसमें जो ई लाइब्रेरी होगी उसमें पहली से लेकर के 12वीं तक की सभी किताबों के लिए हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ई लाइब्रेरी किताब तो एक डिजिटल फॉर्म में आ ही जाएगी, साथ ही हर चैप्टर के लिए अलग अलग वीडियो भी रहेगा और इस वीडियो का जो लिंक होगा वो यूट्यूब पर उपलब्ध होगा, ताकि बच्चे यहाँ पर हर चैप्टर का कोई भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो वो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये काफ़ी अच्छी कोशिश है, बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए एक चीज़ और है, वीडियो में कोरोना काल में दूरदर्शन पर चलाए गए सभी कक्षाओं का वीडियो भी उपलब्ध रहेगा। ठीक है, और सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए दूरदर्शन जैसे चैनल पर ये पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को प्रसारित करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार इसमें कक्षावार किताबें रखी गई हैं। ठीक है, हर कक्षा की अलग अलग किताबें रखी गई हैं। छात्र कक्षा चयन के बाद विषय चुनेंगे, फिर विषय के बाद चैप्टर को चिन्हित करके उसको पढ़ सकते हैं और उसको किताबों को डाउनलोड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें पन्ने पलटने वगैरह की सारी सुविधा दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ये तो बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन अगर जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे और सरकार ने ये पूछा है कि डिजिटल एजुकेशन, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया, तो इसको तो लिखेंगे ही, लेकिन बाधाएं क्या क्या हैं। अगर आपसे मेंस का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बाधा आपके समझ क्या दिखाई देती है। पहली जो बाधा है वो है डिजिटल डिवाइड। हमारे गाँव जो हैं, कुछ गांव ऐसे इतने दूर दराज के क्षेत्रों में बसे हैं कि वहां पर अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं है, जिसे कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। एक वर्ग वो है जो शहरी क्षेत्रों में रहता है, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरा वर्ग है जो गांव के क्षेत्रों में रहता है, गाँव में रहता है, वहाँ पर कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। तो पहली समस्या ये होती है, आप बच्चों को यूट्यूब पर कितनी भी चीज़ें दे दीजिए, लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए जो यूज़र फ्रेंडली होना, दूसरा पॉइंट होता है यूज़र फ्रेंडली। आजकल की जो भी वेबसाइट वगैरह सब बनाई जाती हैं वो मुख्यतः अंग्रेजी में बनाई जाती हैं, तो और जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनको सामान्यतः जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करते हैं, हिंदी भाषा में पढ़ाई करते हैं, तो उन वेबसाइट को यूज़ करने में उन्हें समस्या होती है। ठीक है, तो वेबसाइट का यूज़र फ्रेंडली ना होना एक समस्या ये भी है। तो इस तरीके से मेंस के टॉपिक से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? देखिए, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड कुछ नहीं, बस एक दस्तावेज है जिस पे ये लिखा रहता है कि आप अगर इस बॉन्ड को खरीदते हैं तो इतने साल बाद आपको इतना % ब्याज मिलेगा। ठीक है, और ग्रीन बॉन्ड, अगर ग्रीन लग गया तो मतलब पर्यावरण से संबंधित है। देखिए, कुछ लोग काफ़ी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनकी इच्छा होती है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करें वो पर्यावरण के लिए लगाएं। ठीक है, वो कंपनी क्या करे, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती हो, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करती हो, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए काम करती हो, तो ये कहलाता है ग्रीन बॉन्ड। तो मतलब नगर पालिका इस बॉन्ड को जारी करके जो पैसा अर्न करेगी वो पैसा कहाँ लगाया जाएगा? पर्यावरण को बचाने के लिए पैसा लगाया जाएगा। ठीक है, तो गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। और यहाँ पर देखें, गाजियाबाद नगर निगम ने इसके माध्यम से 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं बॉन्ड जारी करके। अब इस पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा? ध्यान से देखिएगा। जल उपचार संयंत्र की स्थापना करके गंदे पानी को साफ करने के लिए किया जाएगा। देखिए, गंदे पानी को साफ करने के लिए किया जाएगा। यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि यहाँ जो हमारा पानी है उसको बचाने का काम एक तरीके से किया जा रहा है। जो पानी को हम, जैसे किचन का पानी है, आप ध्यान से देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, केवल हाथ धोते हैं तो उसमें काफ़ी पानी बह जाता है, जबकि वो पानी अच्छा होता है, वो इतना ज़्यादा दूषित नहीं होता। ठीक है, तो उन सब पानी को अगर हम रिसाइकिल करके फिर से सप्लाई करें
तो पानी की ग्राउंड जो वाटर होता है उसकी बचत की जा सकती है। ठीक है, तो जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसको बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक तरीके से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैसा होगा वो गंदे पानी को उपचारित करके फिर से उसको सप्लाई करने के लिए किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसका उपयोग पाइप्ड पानी की आपूर्ति के लिए भी किया जाएगा। पाइप्ड पानी की आपूर्ति मतलब पाइप के द्वारा सबके घरों तक पानी पहुंचाने के लिए किया जाएगा। एक चीज़ देखिए, गांव में क्या होता है, लोगों के पास सबमर्सिबल होता है, अपने अपने घरों में लगवा रखा है सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने, और इसके माध्यम से जब वो बहुत से लोग आज भी खुले में स्नान करना जब करते हैं सबमर्सिबल चला करके पाइप के द्वारा, तो देखिए काफ़ी देर तक वो उनका पाइप जो है पानी उसमें से बहता रहता है। उन्हें पानी की कीमत शायद अभी नहीं पता है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की लगभग काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है, ग्राउंड वाटर भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी की कीमत जो है वो समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, साथ ही ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, जो पानी है, वो बहुत तेज़ी से पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हो सकता है उन्हें इतना अच्छा पानी और आज जितनी मात्रा में पानी उपलब्ध है वो पानी की उपलब्धता उन्हें ना मिले। इसीलिए कहा जाता है कि विकास जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब है कि आज आप जिन चीज़ों का प्रयोग कर पा रहे हैं, आपकी आने वाली जनरेशन भी उन चीज़ों का प्रयोग कर पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर देख लें, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और विश्व बैंक ने 2007 में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या होता है, पर्यावरण से संबंधित और जलवायु संबंधित परियोजनाओं को निधि देने के लिए ये बॉन्ड डिजाइन किए जाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। सिंगापुर मेगा मुक्त व्यापार समझौते RCEP की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। RCEP क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें भारत को भी शामिल होना था, लेकिन कुछ कंसर्न थे भारत के, जिस वजह से भारत इसमें शामिल नहीं हुआ, और सिंगापुर इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। क्लियर? देखिए, इसमें कौन कौन से देश हैं? 10 तो देश आसियान के हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, 10 देश आसियान के। इसके अलावा चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, ध्यान से देखिएगा, और ऑस्ट्रेलिया। तो 11, 12, 13, 14 और 15 देश, इसमें 15 देश शामिल हैं। ये बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौता है। भारत के कंसर्न क्या थे? भारत चाहता था कि इसमें जो टैक्स या शुल्क जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, वो शुल्क सब देशों के हितों को ध्यान में रख करके बनाया जाए, लेकिन ये लोग चाहते थे मुक्त व्यापार कम्प्लीटली। तो भारत को इस बात का डर था कि ये जो चाइना का प्रोडक्ट है, ये आसियान के देश या चाइना ही पूरी तरीके से हमारे देश में अपने प्रोडक्ट को क्या कर देगा, डंप कर देगा। जब वो अपने कम कीमत पर वस्तुओं को डंप करेगा तो भारत की जो इंडस्ट्री है वो क्या है, उसके लिए चुनौती उत्पन्न होगी। तो इस वजह से भारत शामिल नहीं हुआ। RCEP चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, और नवंबर 2020 में 15 भाग लेने वाले देशों ने वियतनाम के हनोई में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में RCEP समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि बहुत से देशों ने इसमें, RCEP के देशों ने कहा है कि भारत के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, भारत जब चाहे ज्वाइन इसको कर सकता है। ठीक है, चलते आगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सिरोजा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराया। सबसे पहला क्वेश्चन कि चक्रवात क्या है? चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जहाँ यहाँ पर निम्न वायुदाब होगा जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब की समदाब रेखाएं पाई जाती हैं, जिससे हवा क्या होती है, बाहर से अंदर की ओर हवाएं चलने लगती हैं, और कोरियोलिस बल के कारण इसमें जो हवा होती है वो मतलब यहाँ वो केंद्र की ओर यहाँ जब जाती है तो वो कोरियोलिस बल के प्रभाव में हवाएं मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये चक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं। तो यहाँ पर चक्रवात को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आया उसका इस समय नाम क्या है, सिरोजा। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराया। इसने ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के साथ लगे 1000 किलोमीटर के क्षेत्र को नुकसान भी पहुँचाया है। इसकी स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर की रही है और काफ़ी कुछ इसने नुकसान किया। ठीक,
चलते हैं आगे। डेविस कप फाइनल 2021 3 शहरों में होगा। डेविस कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ इसने घोषणा किया कि जो डेविस कप फाइनल होगा 2021 का वो 3 शहरों में आयोजित किया जाएगा। स्पेन में मैड्रिड, इंसब्रुक और त्यूरिन में। इंसब्रुक कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रिया का एक शहर है और ये जो त्यूरिन है ये इटली का एक शहर है। तो डेविस कप इन 3 शहरों में होगा, मैड्रिड, इंसब्रुक और त्यूरिन। क्लियर? और यहाँ पर डेविस कप के बारे में देख ले तो यह पुरुषों के टेनिस का एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है। 1990 में इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब चलते हैं MCQs की ओर। टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश मेगा मुक्त व्यापार समझौते RCEP की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है? सिंगापुर, हांगकांग, सऊदी अरब, UAE। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस, हैती, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप फाइनल 2021 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? मैड्रिड, इंसब्रुक, त्यूरिन, पेरिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 शहरों में आयोजित होगा, मैड्रिड, इंसब्रुक, त्यूरिन। तो इसका सही आंसर ABC अर्थात इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।